हम बात कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत की। उसमें सर्वप्रथम हमने समाजशास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। उसके बाद उसके क्षेत्र को समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति की, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा यह कभी विज्ञान भी बन सकता है। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे और आपने तो इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी दी। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में दुर्खीम, मैक्स वेबर तथा पेरेटो आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है और जब यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र के विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में बाधक हैं। यही बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जाती है। तो सबसे पहले हम विज्ञान के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, मीनिंग ऑफ साइंस, कि विज्ञान होता क्या है, और उसके आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगाते हैं। इस दृष्टि से वो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों, संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाया जाए, तो ऐसे विषय को हम विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसी तरह ग्रीन ने भी विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है। कार्ल पियर्सन सभी विज्ञानों की एकता उसकी प्रकृति में है, न कि विषय वस्तु में। इसी तरह बीसंज एंड बीसंज लिखते हैं कि यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। विज्ञानों के उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। इस प्रकार विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रमुख तत्व जो निकलकर सामने आते हैं वो निम्न हैं। पहला, अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे एवं हट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा, सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य आ जाए और उस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। इसके अलावा सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ
प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। इसके अलावा भविष्यवाणी, विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड, उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। तो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा अवलोकन विधि को काम में लिया जाए और वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। अन्य शब्दों में कहें तो क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। इसके अलावा कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो और निष्कर्ष प्रामाणिक हो, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। इसके अलावा निष्कर्ष सर्वव्यापी भी होने चाहिए। और इसके अलावा अंतिम यह है कि एकत्रित तथ्यों के आधार पर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती हो। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, और विज्ञान है तो क्यों है। तो उसकी प्रकृति की हम बात करेंगे। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अवलोकन की विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के प्रमुख आधार या कसौटियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला है, समाजशास्त्र से ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है और वो तथ्य एकत्रित करने के लिए जैसे अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक आधार ये भी है कि तथ्यों को संकलन करने हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण, अवलोकन किया जाता है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों को संकलित करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया जाता है। असंबद्ध एवं बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाए। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है और इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं का या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है
कि वे जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसा ही चित्रण किया जाए। और यह क्या है का उल्लेख करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्री सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्री सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्री भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा या पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। इसके अलावा समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। इसके अलावा अंतिम जो है वो है भविष्यवाणी करने की क्षमता। तो समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विकसित होंगे। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो विज्ञान के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।